राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी को लेकर बड़ा खुलासा किया, बाकायदा सबूत भी सामने रखे और साथ ही ये भी कहा कि बिहार में भी बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि ऑपरेशन चोरी चलाया जा रहा है और बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कहा कि बिहार में वोटों की चोरी हो रही है। तो बीजेपी बिहार में वोट चोरी कर सरकार बनाने की कोशिश में है। अगर बिहार में बीजेपी चुनाव जीतने में कामयाब हो जाती है तो ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में चुनाव ही ना हो। वोट चोरी का जो मुद्दा है बिहार में वोटिंग के समय भी दिखाई दिया, जब कई बूथों पर लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए और इन सब के बीच अमित शाह का एक बयान सामने आ गया है जिसमें उन्होंने बिहार में एनडीए कितनी सीट जीत रहा है वो संख्या बता दी। शाह ने कहा है कि हम 160 सीटें जीतेंगे। वैसे देखा जाए तो शाह का बयान नीतीश कुमार के उस दावे को गलत साबित करता है जिसमें नीतीश ने 225 सीट जीतने की बात कही थी। वैसे नीतीश ने जब भी सीटों की संख्या बताई है हमेशा गलत निकले हैं, लेकिन अमित शाह ने अभी तक जो भी दावे किए हैं वो सच निकले। खासकर विधानसभा चुनावों को लेकर अमित शाह ने जो भी दावे किए वो सही साबित हुए हैं। ऐसे में क्या जिस तरह से हरियाणा में जीत की व्यवस्था हो गई थी उसी तरह से बिहार में भी बंदोबस्त हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग के दौरान इस तरह के कई जगह नजारे भी दिखाई दिए जिसने इस सवाल को और बल दे दिया है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बिहार में वोट चोरी पर हैरान करने वाली खबर को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो वोट चोरी पर राहुल गांधी ने अब तक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अगस्त महीने में की थी, उसके बाद सितंबर महीने में की और अब नवंबर में उन्होंने जब तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसके बाद तो हाइड्रोजन बम भी फूट चुका है। और बड़ी बात यह है कि जिन जिन राज्यों में उन्होंने अभी तक धांधली का शक जताया था वहां के सबूत जुटाए और जनता के सामने रख दिए हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव के बाद से ही ये कहना शुरू कर दिया था कि बीजेपी चुनाव में धांधली करके ही चुनाव जीतती है और ऐसे में पहले उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर, दूसरी तरफ फिर उन्होंने कर्नाटक की कुछ सीटों को लेकर सबूत सामने रखे और आखिर में उन्होंने हरियाणा को लेकर जो सबूत सामने रखे उसे वाकई में हाइड्रोजन बम से भी बड़ा धमाका माना जा रहा है। तो राहुल गांधी जब सबूतों के साथ अपनी बात रख रहे हैं तो सवाल बीजेपी पर उठने लगे हैं और इस समय सबसे ज्यादा चर्चा अमित शाह के बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि एनडीए 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। एक साक्षात्कार में अमित शाह ने कहा कि बिहार में एनडीए 160 सीट से ज्यादा सीटें हासिल करेगा और उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में एनडीए गठबंधन के सभी पार्टियों का स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहेगा। अब अमित शाह का जो ये बयान आया इसके बाद तो सियासत गर्मा गई है और ये सियासत गर्माई है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि राहुल गांधी ने जो जानकारी सामने रखी उसके बाद तो सभी बीजेपी को शक की नजर से देख रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि क्या बीजेपी ने बिहार का चुनाव भी सेट कर लिया है? क्या बिहार में भी बीजेपी ने हरियाणा और बाकी बीजेपी शासित राज्यों की तरह इंतजाम कर लिया है? अब बीजेपी पर यह सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो बीजेपी पर यह सवाल खुद बीजेपी नेताओं के बयानों की वजह से ही उठ रहे हैं, क्योंकि ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि बीजेपी जिन जिन राज्यों में जितनी सीट जीतने का दावा करती है नतीजों में या तो उतनी ही सीट जीत जाती है या फिर उसके आसपास जीतती है। अब सबसे पहले बात हरियाणा की ही कर लेते हैं, क्योंकि राहुल ने हाल ही में हरियाणा चुनाव को लेकर ही हाइड्रोजन बम फोड़ा है, जहां हर सर्वे रिपोर्ट, यहां तक कि बीजेपी के नेताओं के चेहरे की मायूसी और तो और जिस तरह से पीएम मोदी और अमित शाह ने हरियाणा से दूरी बना ली थी आखिरी समय में चुनाव प्रचार करने, जिस तरह वो वहां नहीं जा रहे थे, उससे ये साफ हो गया था कि हरियाणा में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और बीजेपी समझ चुकी है कि हरियाणा में क्योंकि जीत नहीं मिलने वाली है इसलिए हार का ठीकरा पीएम मोदी के चेहरे पर ना फूटे, इसको बचने के लिए पीएम मोदी ने दूरी बना ली थी। लेकिन वहां बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। पिछले 3 चुनावों में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया गया हरियाणा में। कैसे किया वो तो राहुल गांधी ने बता ही दिया। साथ ही राहुल ने सबूत के साथ दिखाया भी था कि बीजेपी ने इंतजाम कर लिया है और ये बात खुद नायब सिंह सैनी ने पहले ही बता दी थी। सुन लेते हैं नायब सिंह सैनी का वो बयान जिसका जिक्र राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए।
अब नायब सिंह सैनी ने पहले ही कह दिया था कि सारा इंतजाम हो चुका है और उनके इस बयान के बाद जब नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया। यहां तक कि बीजेपी के नेता भी हैरान रह गए कि आखिर इतनी अच्छी जीत बीजेपी को हरियाणा में कैसे मिल गई। और उसी के बाद से कांग्रेस सबूत जुटाने में लग गई। खासकर महाराष्ट्र चुनाव के बाद इसमें ज्यादा तेजी आई और फिर जो सबूत सामने आए वो एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपीटी के जरिए राहुल गांधी सबके सामने रख ही रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये हाल सिर्फ एक जगह का नहीं है, बल्कि कई जगह पर बीजेपी ने दावे किए हैं कि वो इतनी सीटें जीतने वाली है और जब नतीजे आए हैं तो उतनी ही सीटें बीजेपी ने जीती हैं। बात करें 2022 गुजरात चुनाव की तो वहां पर बीजेपी ने 150 प्लस सीटें अकेले जीतने का दावा किया था और जब नतीजे आए तो बीजेपी ने अकेले 156 सीटें जीती थी। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये कैसे संभव है कि बीजेपी उतना ही आंकड़ा देती है, बिल्कुल सटीक आंकड़ा देती है और उसके बाद उतनी ही सीट जीत लेती है? यही सवाल कांग्रेस कर रही है। यानी गुजरात में बीजेपी के मजबूत बहुमत की भविष्यवाणी सही साबित हुई। इसी तरह बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं, जहां 2023 में विधानसभा चुनाव हुए। यहां लगभग 135 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा पार्टी ने किया था और बीजेपी ने अकेले 163 सीटें जीत ली थी। अब बड़ी बात यह थी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने सभी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प दिलाया था और पार्टी ने इसे पूरा भी कर लिया था। जबकि मध्य प्रदेश में किसी को भी नहीं लग रहा था कि बीजेपी चुनाव जीतेगी। लहर कांग्रेस की थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर थी। हर सर्वे रिपोर्ट बीजेपी के खिलाफ था, बीजेपी बुरी तरह हार रही थी और एंटी इनकम्बेंसी तो राज्य में भरपूर थी जिस तरह हरियाणा में थी। लेकिन जब नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया और अब जब राहुल गांधी ने नायब सिंह सैनी का वो बयान सुनाया है, उसके बाद से बीजेपी के सारे वो पुराने बयान खंगाले जा रहे हैं जिसमें वो जीत से पहले ही दावा कर देती है कि वो कितनी सीटें जीत कर आने वाली है। और उसी खोजबीन में अमित शाह का ये 150 सीटों वाला टारगेट जब सामने आया तो एक बार फिर इसकी चर्चा हो रही है कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की तरफ से पहले ही दावा कर दिया गया था कि 150 सीटें तो जीत ही रहे हैं और बीजेपी ने जीती 163। अब हरियाणा की बात हुई, गुजरात की बात हुई, मध्य प्रदेश की बात हुई। तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है और अच्छे खासे बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां 2022 में ही विधानसभा चुनाव हुए थे। वहां पर भी चुनाव से पहले ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। हालांकि बीजेपी ने जीती 255, लेकिन एनडीए ने 273 सीटें जीती थी। यानी बीजेपी की जीत का दावा तो सच साबित हुआ, साथ ही आंकड़ा भी लगभग छू लिया। इसके अलावा जिस तरह अमित शाह ने बिहार चुनाव से पहले एक साक्षात्कार में बड़ा दावा कर दिया है कि बिहार में बीजेपी 160 सीटें जीतने जा रही है, तो उसी तरह नड्डा ने भी एक साक्षात्कार में दावा कर दिया था जब 2022 के शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। नड्डा ने दावा किया था कि इन 5 में से बीजेपी 4 राज्यों में चुनाव जीतकर आएगी। उन्होंने कहा था कि 4 राज्यों में प्रो इनकम्बेंसी है। उन्होंने बताया था कि जनता भाजपा की सरकार को समर्थन देना चाहती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में से उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में इस बार भी बीजेपी की जीत होने वाली है। और इसके साथ ही उन्होंने पंजाब को लेकर भी एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि पंजाब में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी और जैसा कि उन्होंने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। इन 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी का प्रदर्शन पंजाब में 2017 के मुकाबले बेहतर हुआ था 2022 में। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि 2017 के मुकाबले सीटों के लिहाज से भले ही बीजेपी कमजोर हो गई थी, पहले 3 थी, बाद में 2 सीटें रह गई थी, लेकिन वोट शेयर में सुधार हुआ था। 2017 में 5.4 का वोट शेयर था पंजाब में, जो 2022 में बढ़कर 6.6% का हो गया था। यानी जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी के दावे सच हो रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी का ये कहना कि पूरा मामला पहले ही सेट कर लिया जाता है, सारा इंतजाम पहले ही कर लिया जाता है, इस पर सभी के कान खड़े हो गए हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।